गरीब का एक सी ढाबा। राजस्थान के छोटे से कस्बे जोटवाड़ा के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था। वहीं रहता था रामू काका, उम्र करीब 55 साल। जीवन का अधिकांश हिस्सा उन्होंने चाय बनाते, पराठे सेंकते और दूसरों को खिलाते हुए गुजारा था। उनके पास न तो जमीन थी, न कोई बड़ी पूंजी, लेकिन एक सपना जरूर था, अपना ढाबा खोलने का, ऐसा ढाबा जहां लोग सिर्फ खाना ही नहीं, सुकून भी खाने आए। रामू बचपन से ही होटलों में काम करता आया था। उसने शहर के बड़े रेस्तरां में भी बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए और कई जगहों पर रसोई में काम सीखा। पर हर बार किसी और के लिए काम करने में उसका मन नहीं लगता था। उसे लगता कभी तो अपनी दुकान होगी, अपनी पहचान होगी। लेकिन किस्मत हर बार उसकी थाली से निवाला छीन लेती थी। रामू की पत्नी गौरी बीमार रहती थी। दवाई, किराया, बच्चों की फीस, सब कुछ रामू की मामूली कमाई पर निर्भर था। दिन में 12 घंटे काम करने के बाद भी जेब में बचता सिर्फ 100-150 रुपये। कई बार तो खाना भी उधार लेना पड़ता। फिर एक दिन कस्बे के होटल मालिक ने कहा, रामू, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, नए लड़के रख लिए हैं, कम पैसे में काम कर लेंगे। उस दिन रामू का दिल जैसे बैठ गया। उसी शाम वो घर लौटा तो गौरी बोली, सुनो जी, चिंता मत करो, ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। रामू मुस्कुरा दिया, मगर भीतर डर था, अब क्या होगा। दूसरे ही दिन कस्बे के चौक पर उसे एक टूटी फूटी पुरानी ऑटो रिक्शा वैन दिखाई दी, जिसमें लिखा था, बिकाओ। वह गाड़ी बहुत खराब हालत में थी, पर रामू के मन में ख्याल आया, अगर इसे ठीक कर लूं तो इसे ढाबे में बदल दूं। एक छोटी सी चलती फिरती दुकान। वह मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा, भाई, गाड़ी कबाड़ है, अगर तू ले जाना चाहे तो बस 5,000 दे दे। रामू ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली, सिर्फ 3,750 रुपये थे। बाकी के 1,250 उसने अपने पुराने मालिक से उधार मांगे। लोग हंसने लगे, अरे रामू, तू ढाबा खोलेगा, और वो भी गाड़ी में, तुझे खाना खिलाने आएगा कौन। रामू ने बस इतना कहा। लोग हंसे या रोएं, मेरा सपना तो मुस्कुरा रहा है। एक हफ्ते में उसने वैन को साफ किया, छत पर तिरपाल लगाए, अंदर गैस चूल्हा लगाया और अपनी पत्नी की मदद से ढाबे का नाम रखा। गांव की खुशबू। ढाबे की मेजें बांस की थीं, कुर्सियां टीन की। रामू खुद खाना बनाता, पराठे, चाय, दाल, सब्जी। गौरी पीछे से सब्जी काटती, बच्चे पानी देते। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10, और धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरे, उस गरीब रामू का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। रामू सुबह 4 बजे उठता, सब्जियां लेता, आटा गूंथता, फिर गाड़ी पर तिरपाल हटाकर ढाबा सजाता। दोपहर में सूरज सिर पर होता, पर वह मुस्कुराकर चाय बनाता। उसके ढाबे का एक ही नियम था, भूखे को मना नहीं करेंगे। कई बार गरीब मजदूर आते, पैसे नहीं होते। रामू हंसकर कह देता, भाई, पैसा कल देना, आज पेट भर लो। शाम को जब वह बची हुई रोटियां बच्चों के साथ बैठकर खाता तो कहता, देखो बच्चों, जब तक हम किसी और का पेट नहीं भरेंगे, हमारी किस्मत नहीं भरेगी। 6 महीने बीते। गांव की खुशबू अब पूरे कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते, रामू काका का खाना घर जैसा लगता है। रामू ने अपने ढाबे के पास एक पुरानी जगह किराए पर ली, 10 बाय 20 की दुकान। धीरे धीरे वहां टेबल कुर्सियां रखीं, दीवारों पर गांव की तस्वीरें टांगीं। पर दिल में अभी भी एक अधूरा सपना था, ढाबा एक सी वाला हो, ताकि लोग गर्मी में भी आराम से बैठ सकें। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे, गरीब आदमी एक सी ढाबा खोलेगा। रामू ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गरीबों के सपने अमीरों से भी बड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही सब अच्छा चलने लगा, किस्मत ने फिर करवट ली। गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, इलाज महंगा पड़ेगा। रामू ने अपने ढाबे के पैसे तक निकाल दिए, दवाइयाँ खरीदी, पर हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार एक रात गौरी ने कहा, सुनो जी, सी वाला ढाबा ज़रूर खोलना, मेरा सपना अधूरा मत छोड़ना। और वह सदा के लिए चली गई। रामू टूट गया। कई दिनों तक उसने ढाबा नहीं खोला। पर बच्चों ने कहा, बाबा, माँ ने कहा था, सपना अधूरा मत छोड़ना। रामू ने आंसू पोंछे और चूल्हा फिर जलाया। उसने तय किया, अब ढाबे को बदलना ही है। उसने ग्राहकों से सुझाव मांगे, क्या मैं सी लगाऊं तो लोग आएंगे।
सब ने कहा, जरूर आएंगे। रामू ने बैंक में लोन के लिए आवेदन दिया, लेकिन बैंक वाले बोले, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। तब उसने अपने पुराने ग्राहकों से मदद मांगी। कस्बे के कुछ लोग, जिनके बच्चों ने रामू के ढाबे का खाना खाकर बड़े हुए थे, बोले, रामू काका, हम सब मिलकर तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। किसी ने पंखा दिया, किसी ने टाइल्स, किसी ने पुरानाई सी। 3 महीने की मेहनत के बाद ढाबा चमक उठा। दीवारों पर लिखा गया, गरीब का ढाबा, गांव की खुशबू। उद्घाटन के दिन पूरा कस्बा आया। रामू ने सबसे पहले अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे दीप जलाया। फिर बोला, ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। यहाँ हर कोई स्वागत योग्य है, अमीर या गरीब। लोगों की आंखें भर आईं। उस दिन गरीब का ढाबा का उद्घाटन हुआ। अंदर ठंडी हवा, बाहर मिट्टी की खुशबू। रामू के पराठों की महक पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही महीनों में ढाबा मशहूर हो गया। स्थानीय अखबारों में छपा, गरीब रामू ने कस्बे में खोला ढाबा, मेहनत और लगन की मिसाल। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सपने अमीरी नहीं देखते, बस मेहनत की आंच पर पकते हैं। अब उसके ढाबे में कर्मचारी काम करते थे। रामू खुद ग्राहकों से बात करता, बच्चों को स्कूल भेजता। वह हर गरीब ग्राहक को याद दिलाता, भाई, कभी अपने सपने छोटे मत रखना। धीरे धीरे उसका ढाबा इतना मशहूर हुआ कि पास के शहर से लोग आने लगे। कई युवाओं ने कहा, काका, आप हमें भी सिखाए कैसे ढाबा चलाते हैं। रामू ने कहा, सीखना चाहते हो तो पहले ईमानदारी सीखो, स्वाद तो बाद में आता है। उसने 2 युवाओं को ट्रेनिंग दी ताकि वे अपने कस्बे में ढाबा खोल सकें। वो कहता, अगर मैं गरीब होकर ढाबा खोल सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं। हर शाम वह ढाबे के कोने में बैठकर एक दिया जलाता और गौरी की तस्वीर को देखता। धीरे धीरे उसके बेटे ने कहा, बाबा, अब हमें दूसरा ढाबा भी खोलना चाहिए, माँ की रसोई नाम से। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, अब ये सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। कुछ सालों बाद गरीब का ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं रहा, बल्कि ब्रांड बन गया। हर ग्राहक कहता, यहाँ सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भी मिलती है। रामू अब बूढ़ा हो गया था, पर उसकी मुस्कान वही थी। वह कहता, मैंने कभी पैसे के लिए नहीं, दिल से काम किया। शायद इसलिए भगवान ने मेरी सुन ली। एक दिन ढाबे में बहुत भीड़ थी। रामू मुस्कुरा रहा था, सबको खाना परोस रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह धीरे से कुर्सी पर बैठा और बोला, अब मेरा मन भर गया, लेकिन दिल खुश है कि मैंने गौरी का सपना पूरा किया। और उसी शाम, जब ढाबे की हवा चल रही थी, रामू ने आखिरी सांस ली। रामू के बेटे ने ढाबे का बोर्ड बदला। अब लिखा था, गरीब का ढाबा, एक पिता का सपना। वह रोज उसी तरह मुस्कुराकर ग्राहकों से कहता, ये जगह सिर्फ खाने की नहीं, दिल जोड़ने की है। और आज भी, जोटवाड़ा के उस कोने में जब आप जाएंगे, तो ठंडी हवा में मिट्टी की महक और पराठों की खुशबू के साथ आपको महसूस होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।